नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र हमारे गुरु भंते जी को प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, धम्म का श्रवण करने का यह समय है। प्रतिदिन इस वर्षावास में जिस तरह से हम सीलों को शुद्ध कर लेते हैं, जिस तरह से हम आ, हमारे त्रिशरण को शुद्ध कर लेते हैं, उसी प्रकार धर्म की वाणी से, भगवान की वाणी में से एक दो सूत्रों का अभ्यास निरंतर करते रहने से हमारे मन में बहुत सा, हमारे जीवन में बहुत सा पुण्य का संचय, कुशल मार्ग पर चलने के लिए बल और अकुशलों से बचकर मुक्ति तक जाने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। तो हम लोग आज अभ्यास करेंगे संयुक्त निकाय में से प्रथम संयुक्त का कौशल संयुक्त। ठीक है, संयुक्त निकाय में सगात वर्ग में से कौशल संयुक्त के अभ्यास में हम लोग 8 नंबर का सूत्र है मल्लिका सूत्र। मल्लिका सूत्र में कहा है, इस मल्लिका सूत्र उनकी पत्नी थी मल्लिका देवी। तो इस मल्लिका देवी के बारे में ये कही गई बातचीत है। श्रावस्ती में ही घटित हुई घटना है। एक समय तेन कोपन समयेन राजा पसेनदि कोसलो मल्लिकाय देविया सद्दिंग उपरिपासाद वरगतो होती। एक समय की बात है कि राजा प्रसेनजित और उनकी पत्नी जो मल्लिका देवी हैं अपने महल के ऊपरी तल्ले पर, फर्स्ट फ्लोर पर हो तो ऐसे जगह पर या फिर सबसे ऊपर के तल पर बैठे हुए थे या भी रुके हुए थे वहां पे। तब पसेनदीप महाराज के मन में ऐसा भाव जागा और मल्लिका देवी से ये प्रश्न पूछा। क्या कहते हैं वे? अत्तिनु खोते मल्लिके कोचन्यो अत्तना पियतरुति। मल्लिका, तुम्हें स्वयं से अधिक कोई और प्रिय लगता है क्या? तुमसे अधिक तुम्हें और कोई प्रिय लगता है क्या? कोई अन्य तुम्हें और प्रिय लगता है क्या? मल्लिका देवी उत्तर देती हैं, नत्थिको में महाराज कोचन्यो अत्तना पियतरो। महाराज, मुझे अपने स्वयं से अधिक दूसरा कोई प्रिय नहीं लगता। यानी उसके उस समान प्रिय तो बहुत लोग हो सकते हैं, परंतु अपने से अधिक, स्वयं से अधिक प्रिय मुझे कोई नहीं लगता। वह पूछती हैं, तो यंगपन महाराज अत्तन्यो अत्तन्यो कोची अत्तना पियतुरुति। क्या महाराज, तुम्हें कोई तुमसे स्वयं से, तुम्हारे स्वयं से अधिक तुम्हें कोई और प्रिय है? तो महाराज उत्तर देते हैं, मह्यम पिको माल्लिके नत्तन्यो कोची अत्तना पियतुरुति। कि मल्लिका, मुझे भी अपने से अधिक और कोई प्रिय नहीं है। अब देखिए, आज हमारे यहाँ ऐसा कोई बातचीत कर ले, अभी जैसे अभी जो लड़के लड़कियां हैं अभी बिल्कुल निब्बा निब्बी जैसे जो करते हैं ना, ये सब यदि ऐसी बात कर ले तो तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। महाराज बड़े समझदार है, मल्लिका देवी बड़ी समझदार है। ये प्रश्न पूछने के पीछे खुद का ही कारण भी है। हम लोग जब किसी पर कुछ अनुग्रह करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो हमें लगता है कि वो हमारे एहसानों के तले दब जाना चाहिए, उसे हमसे अधिक प्रिय कोई नहीं लगना चाहिए एक तरह से। इसके पीछे का कारण है कि ये जो मल्लिका देवी है, ये क्षत्रिय कुल से नहीं आती, ऐसे यानी राजाओं की ऐसी पुत्री नहीं थी। यह किसी गरीब ऐसे यहाँ से, जो फूल वाले जो होते हैं ना, जो फूल की माला बनाते हैं, उस माला बनाने वालों की ये पुत्री है। और बसेन जी राजा तो राजा है ही। तो दो
हुआ ऐसा है कि इसको रानी बनने के पीछे कारण आया कि भगवान बुद्ध जी को प्रातः में, सुबह सुबह प्रातः में जब भगवान बाहर निकले हैं बिहार से, तो आनंदमती जी के साथ जब भिक्षा के लिए जा रहे थे, तब इस मल्लिका देवी ने प्रातः के समय भगवान को प्रथम भोजन स्वरूप से मालपुए जो होते हैं ना, तो वो मालपुए बनाकर, तो पुए बनाकर भगवान को दान में दिए थे। और वो प्रथम दान था भगवान का उस समय का। तो आनंद बंती जी ऐसे ही पूछते हैं कि भगवान, ये जो आपको मालपुए दान दिए, जिसका आपने भोजन किए हैं, इसका विपाक मल्लिका देवी को कैसे मिलेगा करके। तो भगवान कहते हैं कि अज्जेसा तथागतस्य पठम भोजन अदासी, इसने प्रथम भोजन भगवान तथागत को दिया है, इसीलिए अज्जन्य इसी तरह से कौशल रण्यो अग्गमहिषी भविष्यति, कौशल राजा की अग्रमहिषी प्रथम पत्नी बनकर वह बनेगी करके ये विपाक स्वरूप में भगवान बताते हैं। और होता भी है कि राजा काशी के राज्य से भागिने ये से अपने ही बहन के लड़के से उस तरह युद्ध करता है और पराजित हो जाता है। पराजित होने के बाद जब वापस आ रहा होता है अपने यहाँ कौशल में, तो आते समय वह इस मालाराम के गांव में रुकता है, जो माला बनाते हैं उनके गांव में रुकता है। और वहां पर उस इसे मल्लिका देवी को देखता है, देखकर उसमें उसको अच्छा लगता है, तो उसके अपनी पत्नी बना लेता है। ठीक है। तो इसी कारण से उसे लगता है कि मैंने इस कम कुल की लड़की को अपने घर में लेकर आया और इतना ऐश्वर्य दिया है ना, इतना सब कुछ मैंने दिया है इसे, तो मैं इसे पूछता हूं कि तुम्हें स्वयं से अधिक कौन प्रिय है। तो शायद हो सकता है वो कहे कि महाराज, त्वं में महाराज पियोति वत्वा, कि महाराज तुम ही मुझे सबसे प्रिय हो, ऐसा उत्तर देगी, ऐसा महाराज को लगता है। परंतु और फिर उसे लगता है कि यदि वो मुझे उत्तर दे कि महाराज आप ही मुझे प्रिय लगते हैं, तो मैं भी उसे कह लूंगा कि मल्लिका तुम भी मुझे अपने से प्रिय ज्यादा लगती हो करके। ऐसा होता है ना। अच्छा, उसने मुझे आई लव यू कहा तो मैं उसे आई लव यू कह दूंगी, या फिर ऐसा कर दूंगा कर, इस तरह से होता है कि नहीं। तो वैसे ही ये अपने मन में बना रहा है इस समय। वो प्रश्न पूछने से पहले, महाराज प्रश्न पूछने से पहले ये पूछते हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद याद आता है महाराज को कि ये जो मल्लिका है, ये पंडित है। पंडित है यानी ज्ञानी है, बुद्धिमान है। बुद्ध उपठायिका, धम्म उपठायिका, संघ उपठायिका, भगवान का उपस्थान करने वाली, धम्म का उपस्थान करने वाली, संघ का उपस्थान करने वाली है। इस तरह के प्रश्न पूछना क्या सही होगा, कैसे मैं पूछूं करके। तो जाकर वो उस तरह से फिर भी प्रश्न पूछता है। तो जब ये बात पूछता है, तो पहले उसके मन में ऐसा भाव तो लगा, पर एक तो भाव था कि मुझे प्रिय है करके कहेगी, पर नहीं, स्वयं ही सबसे ज्यादा प्रिय है। तो ये बात जाकर भगवान बुद्ध जी को बता दे कि महाराज, भगवान बुद्ध जी को जाके भगवान बुद्ध के पास जाते हैं और कहते हैं, भगवान आज मैंने मल्लिका देवी से ऐसा प्रश्न पूछा कि क्या कोई तुम्हें और अधिक प्रिय है। तो कहते हैं कि नहीं, मुझे अपने आप से अधिक कोई प्रिय नहीं। जब उसने मुझे पूछा, तो अनायास ही मैं भी कह दिया कि मुझे भी अपने से अधिक कोई प्रिय नहीं है, है ना। तो इससे देखा जाता है कि हमें अपने से अधिक कोई प्रिय नहीं होता। अपना जीवन हमारे लिए अधिक प्रिय है। चाहे हम उसे कितनी भी बातों में फंसाएं कहे, फिर भी उसमें भी हम अपना ही सुख देखते हैं, अपना ही देखते हैं कि हाँ, मुझे अपने से अधिक, तो ये मुझे सुख दे रहा है इसीलिए मुझे प्रिय है। इसी तरह का भाव चलता है। भगवान बुद्ध जी इस संपूर्ण वाक्य को देखकर एक बहुत सुंदर बात बताते हैं, जो आप और हमारे जीवन में करणीय है, करना ही चाहिए। भगवान कहते, अथ को भगवा एतमत्तं विदित्वा तायं वेलायं इमं गाथं अवासी, उस बात को जानकर भगवान ने उस समय यह गाथाएं कही कही। सब्बा दिशा अनुपरिगम्य चेतसा नेव जगा पियतरमत्तना क्वचि, एवं पियो पुतु अत्ता परेशं तस्मान हिंसे परमत्त कामोति। भगवान कहते हैं कि सभी दिशाओं में देख लो, सभी दिशाओं में देख लिया, चित्त को भगा कर देख लिया, स्वयं से अधिक इस लोक में किसी को कोई प्रिय नहीं है।
एवं पियो पुतु अथा परेशान। जो अपने आप से इतना प्रेम करता है उसने दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए कि वे भी अपने से इतना ही प्रेम करते हैं। तस्मान हिंसे, इसीलिए जो दूसरे स्वयं से प्रेम करते हैं, इसीलिए उन लोगों ने भी क्या करना चाहिए, उनका भी प्रभाव। तो खुद की अपने अपना हित जो चाहता है, जो अपना सुख चाहता है, वह व्यक्ति ने दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए। जैसे हमें स्वयं अपने आप को प्रिय है, वैसे ही वे भी उनको प्रिय है। तो जो अपना हित नहीं चाहता, जो कोई नहीं चाहता कि मुझे कोई हिंसा करे, वैसे ही हमें भी दूसरों पर हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो भगवान बुद्ध जी का ये उपदेश जो है कि स्वयं को स्वयं प्रिय है, स्वयं ही अपने से बहुत प्रेम करते हैं, वैसे दूसरे को किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखें। इस सूत्र का, देखिए, बड़ा सरल सूत्र है, इसका भावार्थ बड़ा सरल है। केवल एक दूसरे से हम हमारे पूरे जीवन में यही देखते हैं, पूरे जीवन में हम खोजते हैं कि हमें, हाँ, कोई प्रेम करने वाला हो। परंतु सत्य में देखा जाए तो अपने से स्वयं से अधिक प्रेम करने वाला कोई नहीं होता। अनेक उदाहरण दिए जाएंगे, अनेक चीजें बताई जाएगी, फिर भी उसमें भी अपना ही हित देखा जाता है। इसीलिए स्वयं इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखे कि मैं यदि अपने आप को प्रेम करता हो, जितना प्रेम मैं अपने आप को करता हो, उतना ही प्रेम वो आगे वाला व्यक्ति भी अपने आप को करता है। तो किसी भी तरह से हिंसा नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो मानसिक रूप से बीमार है उसके लिए ये नहीं कहा जा सकता, परंतु जो समझता है कि हाँ, मैं तो नहीं हूँ, मैं तो स्वस्थ हूँ, तो उस व्यक्ति ने स्वयं अपना हित चाहते हुए, अपना स्वयं का कल्याण चाहता है, तो उसने कभी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। इस बुद्धवाणी को अच्छी तरह से ध्यान देखो। भगवान क्या कहते हैं कि सभी दिशाओं में मन दौड़ा कर देख लिया, परंतु कहीं भी अपने से प्रिय कोई नहीं मिला, है ना। उसी तरह से आप स्वयं भी दौड़ा कर देख लो, अपने से प्रिय यदि कोई नहीं हो सकता, हम ही अपने से अपने प्रिय हैं। तो वैसे ही सभी एक दूसरे स्वयं को प्रेम करते हैं, तो किसी को हानि ना पहुंचाए, मैत्री करे, उनके प्रति दया का भाव रखें, मुदिता का भाव रखें, करुणा का भाव रखें। इस तरह से अपना जीवन जियोगे तो स्वयं के हित करने वाले व्यक्ति बन जाओगे। तो यह जो सूत्र है, मल्लिका सूत्र, आप सभी को अपने से प्रेम करते हुए दूसरों के प्रति मैत्री, करुणा, मुदिता जगाने वाला, धर्म के अनुसार आचरण करने वाला व्यक्ति बनने के लिए, चार आर्य सत्य के बोध के लिए यह धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।